क्विकली रिवाइज। देखो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमने ये एक चीज पढ़ी थी, राइट? ये थी कॉनिक की जनरल इक्वेशन। दिस वाज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। अब इसमें पैराबोला की कंडीशन क्या थी? h square should be less than ab, sorry, h square should be equal to ab and delta equal to 0। h square equal to ab था, delta equal to 0 था। This was the general equation of parabola, right? चलो अब हमने आज क्या करेंगे, आज हम खुद पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहला पैराबोला। पैराबोला क्या था? I told you parabola is what? Parabola is locus of a point which moves such that its distance from fixed line and fixed point is equal, right? I hope you remember this, right? Parabola, locus of a point which moves such that ratio of distance from fixed point upon distance from fixed line is equal to 1, right? This is case for parabola. Less than 1 is for ellipse and more than 1 is for hyperbola. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब देखो what this fixed point is called। अब देखो इस फिक्स पॉइंट का भी कुछ नाम होता है। हर्षल, आपने कुछ भी अटेंड नहीं किया है क्या अभी तक इस टॉपिक से? आपको आएगा समझ में, डोंट वरी, आपको आएगा समझ में। आज मैं बिल्कुल फ्रेश है, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है? ओके, जब भी आएगा आप 5-10 मिनट्स देखो, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आज आएगा समझ में, टॉपिक बिल्कुल न्यू है। शिवम, अरे तो अभी तक क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई। शिवम, आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक? शिवम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? क्या हो गया? इज देयर? चलो ठीक है। यस, यू विल अंडरस्टैंड। अब देखो, नाउ लेट्स डिस्कस पैराबोला। अब देखो मैंने क्या बोला, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला वो है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से एंड एक फिक्स लाइन से इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक फिक्स पॉइंट, ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये मैं एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूं और मैं एक ये फिक्स लाइन ले लेता हूं। ये फिक्स्ड है, एक पॉइंट फिक्स है, एक लाइन फिक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं,
मैं एक पॉइंट मूव करूंगा, किस तरीके से? आई मूव पॉइंट इन सच अ वे दैट उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन इज इक्वल टू 1, दोनों का रेशो 1 हो। देखो ये फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम फोकस बोलते हैं। फिक्स लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, मैंने एक प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन, उसमें एक पॉइंट फिक्स कर दिया और एक मैंने डायरेक्ट्रिक्स लाइन फिक्स कर दी। ठीक है, ये दो चीजें मैंने फिक्स कर दी। अब मैं एक पॉइंट ऐसे मूव करूंगा कि दोनों से डिस्टेंस सेम हो। तो देखो एक पोजीशन होगी ये सेंटर पे, ओरिजिन पे, ओरिजिन से देखो डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस क्या है a और ये डिस्टेंस क्या है a। अब मैं जब इसको मूव करूंगा, आई मूव दिस पॉइंट इन सच अ वे कि उसका पॉइंट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, हमेशा इक्वल हो हर जगह। यहाँ पे भी उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से कांस्टेंट में। नीचे भी जाऊंगा, उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से सेम है। तो जब मेरा ये पॉइंट मूव करता है, दिस पॉइंट मूव्स, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स एन समथिंग लाइक दिस। हाउ इट कैन बी सेम? आपको वो पॉइंट देखो, ये सेम कैसी, देखो लाइन से डिस्टेंस क्या है इसका, लाइन से डिस्टेंस ए कि नहीं सोहेल? और पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, पॉइंट से डिस्टेंस भी ये है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, उसका लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा ये, और पॉइंट से डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कोई तो ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पे भी कहीं होगा, एक प्लेन में। क्या हुआ युगांश? अच्छा नेटवर्क चला गया, ठीक है। तो ये आपका फिगर आता है, आई अगेन एक्सप्लेन। अब देखो अगर आप ये फिगर देखोगे, इफ यू दिस फिगर, ये फिगर की कंडीशन क्या है, इसका लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर आप पॉइंट ए लोगे तो लाइन से डिस्टेंस, अगर आप पॉइंट ये लोगे सी, इसका लाइन से डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, सपोज ये दोनों ए ए, ये दोनों बी बी। सिमिलरली मैं एक थर्ड पॉइंट ले लेता हूं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी सी। तो ये मेरा क्या है फिगर, ये फिगर एक ऐसा पॉइंट है और ये फिगर एक ऐसा फिगर है, वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से जिसका नाम फोकस होता है और एक फिक्स लाइन से जिसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है। फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट को फोकस। डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस फिगर का नाम होता है पैराबोला। तो मतलब दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए? ये दोनों डिस्टेंस सेम, लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट से डिस्टेंस। तो उस पॉइंट को जहाँ पर वो मीट होता है उसको पैरा फोकस कहेंगे फिर? नहीं, फोकस ये है, मैंने एक प्लेन लिया, उसमें एक पॉइंट फिक्स कर दिया, एक लाइन फिक्स कर दी, आई फिक्स वन पॉइंट, आई फिक्स वन लाइन। और अब मैं एक पॉइंट, देखो एक पॉइंट हो जाएगा ये, देखो मैं एक पॉइंट लूंगा जिसका इक्वल डिस्टेंस है दोनों से, फिर मैं एक दूसरा पॉइंट लूंगा जिसका इक्वल डिस्टेंस है, फिर तीसरा पॉइंट लूंगा। अपने आप जब मैं ये ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा मेरा फिगर, अपने आप ये पैराबोला जैसा फिगर बन जाएगा।
तो ये पॉइंट जो मेरा मूव कर रहा है, अब देखो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, हर पॉइंट की कंडीशन क्या है, हर पॉइंट की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि इसका डिस्टेंस लाइन से और डिस्टेंस पॉइंट से इक्वल होगा। लोकस मतलब मोशन, व्हेन आई से लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब एक मोशन ऑफ अ पॉइंट, मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, एक पॉइंट एक ये प्लेन में ऐसा मूव कर रहा है कि उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस है। और वो जब ये कंडीशन, जब मेरा वो पॉइंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो मूव कर रहा है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, व्हेन इट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होगा, तो वो अपने आप एक फिगर बनाएगा, कुछ तो फिगर बनाएगा ना, जो वो फिगर बनाते हैं उस फिगर का नाम पैराबोला है। अब घर जाना, एक ग्राफ लेना, एक फोकस बनाना, एक लाइन बनाना और डिस्टेंस फिक्स करके मूव करना, आपका फिगर ऐसा बनेगा। कितनों को आया समझ में? हर्षल आया? एक्चुअली बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। लोकस किसको बोलेंगे? हाँ जो कर्व लाइन है उस पे पॉइंट्स आ रहे वो लोकस है सर? हाँ, वो लोकस, लोकस मतलब मूवमेंट, मेरा एक पॉइंट मूव कर रहा है। देखो जब सर्कल बनाते हो तो क्या करते हो, आप एक पॉइंट को मूव करते हो कि नहीं, पेंसिल पे लगा के, राइट? यस सर। तो वो ये भी एक लोकस है, लोकस मतलब मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट। तो जब भी आप एक पॉइंट को मूव करते हो तो किसी कंडीशन पे मूव करते हो। जैसे सर्कल में क्या कंडीशन है आपकी, पॉइंट का, जब मैं पॉइंट मूव करता हूं उसका एक अदर दूसरे पॉइंट से सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, राइट? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा तो वो पॉइंट जब मूव करेगा तो सर्कल देगा। सिमिलरली मैं एक पॉइंट मूव कर रहा हूं, कैसे मूव कर रहा हूं, उसको जब मैं मूव कर रहा हूं प्लेन पे, वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो पॉइंट मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इक्वल रहे। मतलब देखो अगर मैं इस पे ये पॉइंट लेता हूं, सपोज दिस पॉइंट एक्स, लाइन से डिस्टेंस लूंगा, तो अगर मैं लाइन से डिस्टेंस 5 आ रहा है तो मेरा पॉइंट से डिस्टेंस भी 5 आएगा। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, अगर इसका लाइन से डिस्टेंस 8 आ रहा है तो पॉइंट से डिस्टेंस भी कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं एक ये पॉइंट लेता हूं, इसका लाइन से डिस्टेंस 7 आ रहा है तो इसका पॉइंट से डिस्टेंस भी क्या आएगा, 7 आएगा। आया मानव समझ में? ठीक है ना? तो देखो इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं हम, इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। दिस फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। एक फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फोकस हर में रहता है, पैराबोला में भी रहता है, एलिप्स में भी रहता है, हाइपरबोला में भी रहता है, दोनों में रहता, तीनों में रहता है। तो ये पॉइंट आपको तीनों में मिलेगा, पहली चीज। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब देखो मैंने रेशो बोला, अब देखो रेशो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस अपॉन distance of a point from डायरेक्ट्रिक्स। फोकस मतलब फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स लाइन। ये रेशो पैराबोला के केस में, पैराबोला के केस में क्या होता है, 1 होता है। यह डिस्टेंस पैराबोला के केस में 1 होता है।
यहां तक कितना को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग आ रहा है? ठीक है। अब देखो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इस रेशियो का कुछ नाम है। इस रेशियो का नाम होता है एसेंट्रिसिटी। ये नाम रख दिया इसका, इक्वल टू ई। देखो पापा फिक्स पॉइंट बोलना अच्छा नहीं लगता, राइट? इट्स नॉट अपीयर्स गुड। फिक्स पॉइंट इसलिए मैंने फोकस नाम रख दिया, थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपका नाम है, मैं बोलूँ ओए चश्मे वाले, ओए बड़े बाल वाले, ओए चोटी वाले, अच्छा नहीं लगता ना? तो आप सबका नाम है, वैसे क्या इन सबके नाम रख दिए। फिक्स लाइन अब नहीं बोलेंगे, अब हमेशा हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। वैसे हम फिक्स पॉइंट नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे? फोकस। डेल्टा इज, पता नहीं आपको पता भी होगा कि नहीं, डेल्टा इज ए बी सी प्लस 2 FGH। कुछ याद आ रहा है क्या? देखो किसी को ये नहीं आता है तो कोई चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। आज की क्लास में इसका कोई रोल नहीं है। Harshal, you are there in class? Yes, sir. Okay, Harshal is there. Thank you. This रेशियो का नाम एसेंट्रिसिटी। देखो डेल्टा हमारा हेल्प करता है फाइंड करने में कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बता रही है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो सब चीजें हमारी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें देखो ये तो पैराबोला ही है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दिस रेशियो का नाम एसेंट्रिसिटी है। ठीक है, आपका सरनेम क्या है? क्योंकि हमारे पास दो हैं, हर्षल। हर्षल आप कौन से हो? पवार। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो एसेंट्रिसिटी 5 हो ही नहीं सकती है। देखो एसेंट्रिसिटी अगर 5 हो जाएगी तो मेरा पैराबोला नहीं रहेगा, हाइपरबोला हो जाएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखो ये रेशियो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है तो क्या है? ये एलिप्स है। अगर मेरा रेशियो इसका लेस देन 1 हो जाएगा तो मेरा एलिप्स हो जाता है। अगर ये रेशियो मोर देन 1 हो जाता है तो हाइपरबोला हो जाता है। देखो आज हम पैराबोला पढ़ रहे हैं, we will also discuss in further classes ellipse and hyperbola. आज मेरी स्टडी सिर्फ पैराबोला पे फिक्स है। ठीक है, देखो ये रेशियो लेस देन 1 होगा तो अलग फिगर बनता है, मोर देन 1 होगा तो अलग फिगर बनता है। ठीक है, सर्कल में E इक्वल टू 0 हो जाता है। मैं आऊंगा, जब सर्कल पे आऊंगा तो सर्कल समझाऊंगा, अभी मैं सबको डिवाइड कर रहा हूँ। आपको अभी मैं पैराबोला पढ़ा रहा हूँ, फिर अगले हफ्ते आपको मैं पढ़ाऊंगा एलिप्स, उसके अगले हफ्ते हाइपरबोला। विल गो लाइक दिस। ओके, यस यस यू विल अंडरस्टैंड। कर लो भी। नहीं, टेस्ट में सारे नहीं आ रहे हैं। टेस्ट में आपका क्या पोर्शन आ रहा है जो मैंने कल तक पढ़ाया था? सारे मतलब आपको फाइंड करना, डेल्टा इक्वल टू 0, h स्क्वायर इक्वल टू ab, h स्क्वायर लेस देन ab, वो वाला पोर्शन। ठीक है, सो फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारा? वी क्विकली गिव अ कंक्लूजन टू दिस।
टेस्ट में सारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखो अब फाइनली आई कंक्लूड, देखो फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो जाता है फोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स। और जो रेशो होता है डिस्टेंस, जो रेशो होता है उसको ई बोलते हैं, रेशो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन। ये फिक्स लाइन है, फिक्स पॉइंट है, इज नोन एज ई, which is 1 for parabola. These are some of the initial things which we should know. Now we'll study some more things related to parabola. See now, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। देखो जब मैं डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर बनाता हूं, when I draw perpendicular to directrix such that it pass through focus, this is known as axis, axis of parabola. एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला is perpendicular to directrix and pass through focus. ये मेरा क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो देखो ये मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। देखो दिस इज नोन एज वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। एसेंट्रिसिटी रेशो का नाम एसेंट्रिसिटी है वेदांत। एसेंट्रिसिटी इज द रेशो, जो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन था। अब देखो ये वर्टेक्स क्या है? मेरा फिक्स पॉइंट है। दिस वर्टेक्स इज नोन एज फिक्स, sorry not fixed point, vertex of a parabola is intersection of axis and parabola. मैं क्या करके डेफिनेशन बता रहा हूं। देखो फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट फोकस। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस पास थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो लाइन which is perpendicular to directrix and pass through focus is known as axis of parabola. Vertex क्या है? Vertex of parabola intersection of axis and parabola. मेरा एक्सिस पैराबोला को कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो इस फिगर में मैं कहां पे कट कर रहा हूं? 0,0 पे। तो मेरा एक्सिस क्या है? 0,0 है, ठीक है। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? आई एम गोइंग वेरी स्लोली। आपको अगर आज का समझ में आएगा तो अदर थिंग्स विल एबल टू कनेक्ट। आ रहा है समझ में? अब देखो दिस इज वन टाइप फर्स्ट पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स कहां पे? मेरा ओरिजिन पे। तो they see the vertex is at origin, and if you see parabola is at right side, this is known as right handed parabola. This is known as right handed parabola where vertex is at origin. तो देखो पैराबोला की हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ इक्वेशंस फाइंड करते हैं। नाउ सपोज दिस इज माय पैराबोला, आपने इतना पढ़ लिया है। अब देखो पैराबोला, इस पैराबोला की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे फोकस एक्स एक्सिस पे, होती है y square is equal to 4ax। y square equal to 4ax। a क्या है मेरा? a is nothing but position of focus with respect to origin। अब देखो इसका वर्टेक्स क्या रहता है? 0,0। इसका फोकस क्या है? a,0। ठीक है, ये वर्टेक्स फोकस मेरे पॉइंट है। एक्सिस क्या होगा इसका? एक्सिस हो जाएगा इसका
एक्स एक्सिस विच इज उसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 0। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या है मेरा, ये लाइन है x इक्वल टू माइनस है, यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? आ रहा है? तो ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं। सर कैन यू रिपीट व्हाट यू टोल्ड 2 मिनट्स बिफोर? आई एम टेलिंग कि जब मेरा पैराबोला ओरिजिन से कट करता है, आई टोल्ड व्हाट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है। Axis of parabola is perpendicular to directrix and pass through focus. Directrix मेरा फिक्स लाइन है। देखो जब भी मैं पैराबोला बनाता हूं उसको मैं दो चीजें तो देता हूं, फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट। उसके बाद बाकी चीजें आना शुरू होती हैं। सबसे पहले फोकस आता है, डायरेक्ट्रिक्स आता है, ये दोनों जैसे डिसाइड किए उसके बाद मेरा पैराबोला आता है, फिर मेरा एक्सिस आता है। एक्सिस क्या है? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ और वो फोकस से जाती है, ठीक है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पे मेरा एक्सिस पैराबोला को कट करता है। अभी हमने ये चीजें पढ़ ली। इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एग्जाम्पल सपोज मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y square equal to 8x. Can you draw this parabola? Can you draw this parabola? Y square equal to 8x. Y square equal to 8x. How we will draw this parabola? देखो y equal to 8x, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y square equal to 4x. So 4a. How do we get equation of parabola? ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। सपोज ये लाइन है मेरी x इक्वल टू a माइनस a, और ये पॉइंट है मेरा a, 0। जब हम लोकस पढ़ रहे थे मानव, आपको याद होगा डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इक्वल होता है, तो हमने पढ़ा था। सर, हाँ सर मैंने लोकस के टाइम पे अटेंड नहीं किया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एट द एंड ऑफ क्लास, ठीक है। ओके सर। लेकिन अभी आप याद रखो, देखो मेरा पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब देखो a क्या आएगा मेरा? 4a इक्वल टू 8 है, a क्या हो जाएगा मेरा? 2। मतलब मेरा फोकस क्या होगा? 2, 0। मेरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? उल्टा लेफ्ट में क्या होगा? -2। ऐसे लाइन जाएगी। पैराबोला कैसे बनेगा? ऐसा। कहां से कट करेगा ये? 0, 0। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? यस सोहेल, क्या डाउट है? Sir, can you repeat again? यस आई विल रिपीट। देखो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया, जब मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी, तो a, 0 मेरा फोकस हो जाता है, वर्टेक्स मेरा 0, 0 होता है, एक्सिस मेरा क्या होता है? x एक्सिस। मतलब क्या? y इक्वल टू 0, और डायरेक्ट्रिक्स मेरा ये, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरा? x इक्वल टू -a। अब मैं क्या कर रहा हूं? y इक्वल टू 4x से मुझे ये कंडीशंस पता है, तो जब मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 8x लिया
ए मेरा 2 आ जाएगा, तो मेरा वर्टेक्स तो 0,0 रहेगा, वर्टेक्स मेरा 0,0 ही रहेगा। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन हो y = 4x, अब याद रखो वर्टेक्स 0,0 है। फोकस क्या रहेगा आपका? फोकस रहेगा आपका a,0। अब देखो 4a को 8 से कंपेयर कर लो, a 2 आ जाएगा, तो फोकस 2,0। एक्सिस क्या है मेरा इस इक्वेशन का? एक्सिस याद रखो, एक्सिस क्या होता है मेरा इस इक्वेशन का? y = 0 क्या है मेरा? x एक्सिस है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? x = -2। कितनों को आया समझ में? क्या आप फिर ये कर सकते हो? आई गिव यू इक्वेशन y² = 16x, y² = 16x, y² = 16x. Can you draw this parabola? How focus is 2? देखो कंपेयर करो, y² = 8x को कंपेयर करो y² = 4x, तो 4a = 8 हो जाएगा, तो a = 2 हो जाएगा। और फोकस की पोजीशन क्या होती है? a,0 की नहीं, a,0 आ रहा है आलोक समझ में? तो इसलिए मैंने 2,0 लिख दिया। अब देखो 4a = 16, देखो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी है, इफ यू गेट इक्वेशन लाइक दिस, वर्टेक्स डायरेक्ट 0,0 लिखो, एक्सिस मेरा क्या होगा? y = 0। फोकस क्या हो जाएगा? a = 4, फोकस हो जाएगा मेरा 4,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? फोकस का उल्टा। अब देखो ये पैराबोला कहां से जाएगा? पैराबोला ओरिजिन से जाएगा ऐसा, जिसका फोकस 4,0 है, और डायरेक्ट्रिक्स पीछे उल्टा उतना ही जाएगा, कितना? -4, x = -4, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x = -4। आ रहा है समझ में? आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? क्या नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, विल डू सम मोर क्वेश्चंस। देखो आप इससे याद रखो, y² = students, can you do it? y² = 36x, y² = 36x. Can you find वर्टेक्स? देखो वर्टेक्स तो 0,0 ही होगा, हमेशा याद रखो जब भी y² = 36x होता है, वर्टेक्स 0,0 ही होता है। एक्सिस सेम रहेगा, एक्सिस क्या होगा? y = 0, क्योंकि ये x एक्सिस से जा रहा है। हर्षद आपको समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू कनेक्ट? राइट, मैंने बोला था आपको आएगा। अब देखो सोहेल, y² = 4 है और y² = 36a को कंपेयर करो, तो क्या होगा? 4a = 36, a = 9 होगा। अब देखो a = 9 है, तो मेरा देखो फोकस a,0 होता है। जब y² = 4x होता है तो फोकस a,0 होता है, तो y² = 36a है, 36x है। इसका a क्या आएगा? इसका a 9 आएगा, मतलब इस वाले पैराबोला के लिए मेरा फोकस 9,0 हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स कहां से निकलेगा? निकाला -9,0। इक्वेशन हो जाएगी x = -9 डायरेक्ट्रिक्स। यस बोलो। सर, आपने कॉमन निकाला, हाँ मैंने क्या किया? कंपेयर किया दोनों को। 4 कॉमन निकाला सर आपने। हाँ 4 कॉमन निकाल लिया। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है, y² = 4 × 9 × x, तो a 9 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यस सर। चलो गुड, चलो ठीक है। चलो कुछ 2 क्वेश्चन और। y² = Yes. 20x, y² = 14x।
Can you please find all, let's say, equation तो दी हुई है. Can you find vertex, focus, axis, directrix? Vertex, focus, axis, direction. देखो ये दोनों पॉइंट है, याद रखना, और ये दोनों लाइन है. हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर, पहले वर्टेक्स 0,0, फोकस वर्टेक्स तो 5, मेरे साथ 0,0, फोकस फोकस 5, 5,0, हम्म, y axis x is equal to 0, y equal to 0, and directrix x is equal to -5. इसमें हो जाएगा a equal to 14/4, 3.5. 3.5. तो फोकस आ जाएगा 3.5, 0. एक्सिस हो जाएगा अच्छा, वो तो इक्वेशन है. y equal सर लैग हो रहा है. कितना लैग हो रहा है मेरा? हाउ मच आई एम लैगिंग स्टूडेंट्स? अच्छा हाँ, मेरा नेटवर्क अनस्टेबल आ रहा है. वेट वेट वेट, आई चेंज. क्या मैं अब फाइन है? अब मेरी आवाज फाइन है स्टूडेंट्स? इसमें ऑडियो फाइन ना हो. As such, my net is very fast, so connection है 300 Mbps. I don't know why it's coming lag today. Okay, students. Now, can you answer this question? Find equation of parabola whose vertex is 0,0 and focus is 4,0. एक्चुअली नेट की ना आपको इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि आप रिसीवर एंड पे हो. आपको 1% से आ रहा है. मुझे ज्यादा चाहिए होता है, मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ ना. तो ठीक है, ए क्या होगा? 0,0 है मेरा वर्टेक्स. ये क्या है मेरा? 4,0. तो ए क्या हो जाएगा? 4. तो y square equal to 4 into a into x, 16x. y square equal to 16x. हेलो सर. बोलो. तो ठीक है, अब हम आगे की डेफिनेशन पढ़ते हैं. अभी तक हमने पढ़ लिया इक्वेशन अगर y square equal to 4x है. देखो राइट हैंडेड पैराबोला, वर्टेक्स एट ओरिजिन. सो देखते ही ये इक्वेशन डाल दो बिना सोचे समझे. राइट साइड में झुक रहा है, वर्टेक्स ओरिजिन पे. ठीक है, वर्टेक्स मेरा ओरिजिन पे. फोकस हो गया मेरा a,0. एक्सिस मेरा क्या है? एक्स एक्सिस. तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0. डायरेक्ट्रिक्स क्या है मेरा? x इक्वल टू -a. देखो अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, कॉर्ड. देखो फोकल कॉर्ड क्या होती है? आपने सर्कल की कॉर्ड पढ़ी है, जो सर्कल को कट करती है, राइट?
वैसी पैराबोला की भी कॉर्ड होती है, वैसी पैराबोला की भी कॉर्ड होती है। पैराबोला ऑल्सो हैज कॉर्ड। देखो पैराबोला की कॉर्ड क्या है, ये कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई जो पैराबोला को कट कर रही है। देखो पैराबोला इंफिनिटी तक जाता है, पैराबोला कहां तक जा रहा है, चलते जा रहा है, रुकेगा नहीं है। तो इसकी क्या है, बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है, सब क्या है, कॉर्ड है, दिस ऑल आर कॉर्ड। देखो हर कॉर्ड पैराबोला को, हर कॉर्ड पैराबोला को, जैसे हर कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में कट करती है, हर कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में कट करती है, वैसे हर कॉर्ड पैराबोला को भी कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, 2 पॉइंट पे। अब कोई भी एक्सिस पे लाइन ले लो, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, बस ये एक ऐसी लाइन है एक्स एक्सिस, और मेरा एक्सिस एक ऐसा लाइन है जो एक पॉइंट पे कट करेगा। बाकी मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, अगर मैं थोड़ा इसको टेढ़ा कर दूं, ये 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड इज नथिंग बट जो पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करता है। लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज अ कॉर्ड। लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज अ कॉर्ड। ये कितना को समझ में आया, ये कितना को समझ में आया? तो देखो जिस सर्कल में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कॉर्ड बनता है, वैसी पैराबोला में भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कॉर्ड बन जाता है। ठीक है, अब देखो यू नो व्हाट इज द स्पेशल कॉर्ड, सर्कल की स्पेशल कॉर्ड का नाम क्या है, सर्कल की स्पेशल कॉर्ड का नाम क्या है? डायमीटर। डायमीटर। यस, क्यों डायमीटर क्या है, जो सेंटर से जाती है। वैसे इस पैराबोला में भी कॉर्ड होती है जो फोकस से जाती है, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। Sir, there are 2 focal points, no? फोकस एक ही है। सर एलिप्स में 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। हाँ एलिप्स में 2 रहते हैं, मैं आऊंगा, एलिप्स और हाइपरबोला में 2 रहते हैं, पैराबोला में एक ही है। आपने तो केपलर लॉ पढ़ा होगा ना 9th फिजिक्स में, आपके में था सर 10th में। यस सर, यस सर, 9th में था। 10th में। 10th में था ना, 9th या 10th। ellipse, earth revolves around the sun in an elliptical path where sun is at 2 of the, वो elliptical path कुछ नहीं, वो ellipse ही है आपका, where sun is on the 2 focus। पढ़ा है आपने, sun is on the 2 focus। सर 2 नहीं सर, any one focus। हाँ any one of the 2 मतलब, हाँ वो ellipse ही है, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, देखो अभी ये मेरा फोकल कॉर्ड है, ये एक स्पेशल कॉर्ड है, जैसे डायमीटर एक स्पेशल होता है वैसे ही फोकल कॉर्ड एक स्पेशल। तो जब मेरा कॉर्ड व्हेन कॉर्ड पास थ्रू फोकस, इट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ठीक है, अब देखो फोकल कॉर्ड का भी एक स्पेशल कॉर्ड है, पता है, जो कॉर्ड मेरा एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इस कॉर्ड की खासियत क्या है, ये पैराबोला को इक्वल काट देता है हाफ में, ये दोनों इक्वल हाफ में कट गए। सो देखो कॉर्ड की स्पेशल केस फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का स्पेशल केस कौन सा कॉर्ड, कॉर्ड फोकल कॉर्ड which is perpendicular to axis of parabola। कितनों को समझ में आया यहाँ तक? How many understood? सर, बोलो। फर्स्ट पार्ट रिपीट कीजिए ना। I'll repeat। देखो सर डाउट, बोलो। सर वो पैरेलल वाला हेलो। कॉर्ड कैसे उसको 2 इक्वल पार्ट में कर सकते हैं? ये इक्वल क्योंकि पार्ट है हमारा क्योंकि ऊपर नीचे इक्वल है ना, डिवाइड परपेंडिकुलर है तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। देखो पैराबोला जितना ऊपर उठता है उतना ही नीचे उठता है, और अगर एक परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड मैंने कर दिया तो ऊपर नीचे इक्वली डिवाइड कर देगा। सर बट पैराबोला तो ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा ना। हाँ ये एरिया देखो, सर एरिया इक्वल होता है क्या? एरिया इक्वल होता है, ये दोनों एरिया इक्वल है मेरे। अच्छा वो वाला क्या?
ठीक है सर। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए ना। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर मेरी एक स्पेशल फोकल कॉर्ड है। इस फोकल कॉर्ड का नाम लेटस रेक्टम है। जो कॉर्ड फोकल कॉर्ड मेरी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर और आई कैन से डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल। डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल क्यों? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और ये दोनों किसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखो डायरेक्ट्रिक्स भी एक्सिस से परपेंडिकुलर है, मेरा ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या हो गए मेरे? पैरेलल हो गए, राइट। तो देखो इस कॉर्ड को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या है? फोकल कॉर्ड passing through, say, focal cord perpendicular to axis of parabola or focal cord parallel to axis of parabola। कितना को समझ में आ रहा है यहां तक? सर पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होगा ना? अच्छा, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये मेरी पैराबोला को, इट विल कट पैराबोला एट सम पॉइंट। मेरा जो लेटस रेक्टम है इट विल कट पैराबोला एट सम पॉइंट, यहां पे और यहां पे कट करेगा कि नहीं? अब हम ये पॉइंट्स निकालते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, दीज आर नोन एज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्यों? ये दोनों ये जो मेरा लेटस रेक्टम है यहाँ पे कट करता है। तो देखो ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? इफ यू केयरफुली सी, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स एक्सिस तो ए ही हो जाएगा दोनों का, राइट और रॉन्ग? अब मैं देखो ए को मैं इस इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सर 2a और -2a आएगा। हाँ देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स की जगह a डालूंगा। जैसे आप लाइंस में करते हो, अगर आपको लाइन की इक्वेशन पता है 2x + 3y इक्वल टू 4, आप x की वैल्यू डालते हो तो y की वैल्यू निकाल लेते हो। यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ, मुझे x कोऑर्डिनेट पता है a, तो मैं इक्वेशन में डाल के y कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर, y इक्वल टू +-2a। +-2a क्यों? एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 2a, ये हो जाएगा a, -2a। तो मेरे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होते हैं? a, 2a एंड a, -2a। कितनों को समझ में आया ये? यस संजय, बताओ क्या डाउट है? प्लीज एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, आपको ये पता चल गया लेटस रेक्टम मतलब तो परपेंडिकुलर कॉर्ड होती है, इतना पता चल गया संजय, वेदांत? इतना पता चल गया, राइट? ये परपेंडिकुलर है, राइट? अब देखो ये परपेंडिकुलर जा रहा है, लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर जा रहा है। तो देखो अगर मेरा ये पॉइंट a, 0 है फोकस, तो मेरा सपोज ये पॉइंट a और b है,
तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर है। बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा कि नहीं, वेदांत तो संजय, एम आई करेक्ट और नॉट? होगा, वेरी गुड। अब मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में डाल दिया। देखो ये पॉइंट मेरा पैराबोला पे है, दिस पॉइंट इज ऑन पैराबोला, तो ये पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की जगह a डालो तो क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो प्लस 2a मतलब ऊपर वाला y एक्सिस, माइनस 2a मतलब नीचे वाला y कोऑर्डिनेट। तो प्लस माइनस 2a ये आ गया। अगर मैं लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ पूछ लूं, लेंथ मतलब क्या, लेंथ समझे आया? लेंथ मतलब हाउ व्हाट इज द लेंथ बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्स ए एंड बी, क्या लेंथ होगी, 4a। तो लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ 4a हो जाती है। मतलब ये और ये सेम। आया समझ में? ओके, कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? यस, वीआईपी क्वांटिटी इज ए। ए का खेल है पूरा पैराबोला, एक ए पैरामीटर नेम है पूरा एक ही। अगर आपको ये ए पता है तो सब हो जाएगा, a कॉमा 0 माइनस a 4a a कॉमा 2a a माइनस 2a। यस, लेटेस्ट रेक्टम अगेन। देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम कॉर्ड फोकल कॉर्ड है। Sir, can you explain from lattice? यस, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड मतलब क्या, जो फोकस से जाती है। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम एक स्पेशल फोकस फोकल कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये फोकस से तो जाती है लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जब ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये पैराबोला को 2 पार्ट में कट करेगी। ठीक है, अब देखो फोकस a, 0 है, तो मेरा पॉइंट ए का एक्स एक्सिस ए हो जाएगा, पॉइंट बी का एक्स एक्सिस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन में मेरा एक्स एक्सिस कांस्टेंट होगा इसमें। इसकी इक्वेशन ही sir. क्या होगी, x इक्वल टू ए। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये a पॉइंट मेरा पैराबोला पे आ रहा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करेगा। x क्या है मेरा, a, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो y हो जाएगा a कॉमा 2a, a कॉमा माइनस 2a। ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए लेटेस्ट रेक्टम के। अब देखो लेंथ लो, a टू b, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और देख के पता चल रहा है ये a कॉमा 2a है, ये a कॉमा माइनस 2a है, लेंथ 4a हो जाएगी। ठीक है, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म, पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म हमने पढ़ा है, आपको मैंने बताया था। किसी को याद है पैरामेट्रिक फॉर्म? व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला? पता नहीं आपको याद है कि नहीं। at स्क्वायर कॉमा 2at, कितनों को याद है? ठीक है, अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म की क्या खासियत है। देखो मेरे को ए पता है पैराबोला का, पैराबोला का ए पता है। अब मैं पैराबोला मुझे अगर ड्रॉ करना है, सपोज इफ आई वांट टू ड्रॉ पैराबोला, आई नो ए, आई वांट टू ड्रॉ पैराबोला, मैं क्या करूंगा, पैरामेट्रिक फॉर्म से ड्रॉ कर दूंगा। एग्जाम्पल, सपोज पैराबोला का A4 है,
ठीक है, अब मेरे को पॉइंट्स निकालने, क्या करूंगा, t इक्वल टू 0 डालूंगा तो एक पॉइंट हो जाएगा 0,0, t इक्वल टू 1 डालूंगा तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 4,8, t इक्वल टू 2 डालूंगा तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा 16, 4 to the 8, 8 to the 16, 16। फिर t इक्वल टू 3 डालूंगा तो क्या आ जाएगा 36, 54। आ रहा है समझ में? तो t क्या बता रहा है, t मेरे पैराबोला के हर पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहा है। कितनों को समझ में आया ये पैरामेट्रिक फॉर्म? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? बस अब इतना याद रखो, ये कहाँ यूज होगा मैं बताऊंगा। अच्छा नहीं आया, अरे बाप रे। अच्छा लास्ट वन 24 होगा, ओके। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है पैराबोला का AT स्क्वायर, चलो इसको बाद में ही पढ़ेंगे, अभी ऑलरेडी काफी पढ़ लिया है, बाद में मतलब आज ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस। ओके, अब देखो आपको सारी ये ब्लैंक्स भरने आते हैं। अभी तक जो स्पेसिफिकेशंस दिए थे वो सारे राइट हैंडेड पैराबोला के लिए थे या फिर इन जनरल पैराबोला के लिए थे? राइट हैंडेड, ज्यादा फर्क नहीं। अगर देखो राइट हैंडेड आ गया तो बाकी आप कर लोगे। देखो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 40x। कैन यू प्लीज फिल ऑल दिस ब्लैंक्स? देखो लेटेस्ट रेक्टम के आपको क्या क्या निकालने हैं, लेंथ निकालनी है एंड इक्वेशन। 0,0 वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स हमेशा 0,0। 10,0। आप बोलो मत, बाकी सबको पता चल जाएगा। आप अब पहले कर लो, फिर मैं पूछूंगा 2 मिनट बाद। ओके सर, हो चुका है। इसको भी करो। तो ठीक है, वर्टेक्स 0,0 दोनों का, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, इसका भी एक्सिस y इक्वल टू 0। फोकस क्या है इसका 10,0। ओके, डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू -10। ये क्या है मेरा 0.4,0, x इक्वल टू -4। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होता है तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा x इक्वल टू 4, राइट। लेटेस्ट रेक्टम a,0 के परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट्स क्या होंगे लेटेस्ट रेक्टम के, अच्छा लेंथ क्या होगी 4 है, इसकी लेंथ हो जाएगी 40, इसकी लेंथ हो जाएगी 16। एंड पॉइंट्स a,2 है, a,-2 है, तो हो जाएगा 10,20, 10,-20, ये हो जाएगा
4,8 4,-8 कितनों को बना, कितनों को बन गए दोनों क्वेश्चन बने या समझ में आए? सर लेटेस्ट रेक्टम नहीं समझा सर। लेटेस्ट सेक्टर में क्या मतलब इक्वेशन नहीं आई या लेंथ नहीं आई? सर x इक्वल टू 10 लिखने के बाद 40 मीन्स क्या ये लिखा 40 लेंथ है लेटेस्ट सेक्टर। सर? मीन्स लेटेस्ट रेक्टम लेंथ होता है क्या? एक्चुअली लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन लाइन ही रहता है, लेकिन वी कैन कैलकुलेट एक्चुअली लेटेस्ट सेक्टम इज अ लाइन ओनली, बट वी कंसीडर इट लेंथ फ्रॉम A to B। ये फोकस से जाएगा perpendicular. If we say length of latest rectum is AB. Equation of latest rectum is x equal to A. और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 10,20 10,-20। आया समझ में? सोहेल आपने पूछा था ना? यस सर। अरे कुछ बोलो तो, हाँ या ना? हाँ सर समझ गए। हाँ थैंक यू। तो ठीक है, अब आपने राइट साइड पैराबोला पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, तीन पैराबोला, देखो पैराबोला के तीन केसेस हो सकते हैं। वर्टेक्स जब ओरिजिन पे है तो पैराबोला कैसे मूव कर सकता है? पैराबोला कैन बी लाइक दिस, उल्टा हो जाएगा। पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, पैराबोला ऐसा भी बन सकता है। तो ये चार तरीके के पैराबोला होते हैं। तो राइट हैंड पैराबोला पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन पे। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फोकस लेफ्ट साइड आ जाएगा, डायरेक्टेड राइट साइड। फोकस लेफ्ट में आ जाएगा, डायरेक्टेड राइट में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स राइट में चला गया एंड फोकस लेफ्ट में आ गया। बस यही फर्क है। तो कुछ पैरामीटर्स भी चेंज होंगे, राइट? थोड़े बहुत पैरामीटर्स भी आपके चेंज होंगे। जैसे देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बदलेगी, आई विल कम टू दैट। अब देखो, आप खुद बताओ पैराबोला की, अब देखो इस केस में पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y² इक्वल टू, राइट साइड में देखो 4x होता है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा -4x। पहला चेंज, ठीक है, लेफ्ट साइड में -4x। देखो जब पैराबोला -x एक्सिस की तरफ रहता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ऐसे आदत है। जब मेरा पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होता है तो +4x, यू रिमेंबर लाइक दिस। इससे क्या होगा, आपको इजी पड़ेगा। अब देखो वर्टेक्स तो सेम रहेगी, एक्सिस भी सेम रहेगा, फोकस क्या हो जाएगा इसका, फोकस हो जाएगा -a,0। डायरेक्ट्रिक्स उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a। ठीक है, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल दिस पॉइंट? मैंने आपको बोला था ना टफ पार्ट कॉनिक सेक्शन का हो गया, अब सब इजी बचा है। एक्चुअली टफ पार्ट नहीं है, उसमें बस 2-3 इक्वेशन है, वो रट लोगे तो आंसर्स आते हैं। कितनों को पुराना पार्ट इजी लगा? बस 3-4 इक्वेशन से रट लिया तो आंसर आएगा। हाउ मेनी फेल्ट लाइक दिस? कोई है जिसको ऐसा लगा? सर यही इजी है पुराने वाले से। हाँ हाँ, सब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। तो ठीक है, आप सब 0 बोल रहे हो, तो ठीक है। मैं आपको कल एक असाइनमेंट शीट भेजूंगा,
फॉर्मूले के साथ। आपको एक पूरे नोट्स भेजूंगा कॉनिक्स के जो मैंने पढ़ाया था, उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आपको फॉर्मूले से वो क्वेश्चंस करना आपको बनेगा और यू विल फील इट वेरी इजी एक्चुअली। पिछली क्लासेस में अरे देखो बस डेल्टा निकालो, एच स्क्वायर इक्वल टू निकालो, क्या टफ है। बल्कि वो क्वेश्चन आएंगे आईआईटी में तो आपकी किस्मत अच्छी रहेगी। चलो ठीक है, लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे लेटर सेक्टम के। देखो पहले क्या था a,2a और नीचे क्या था a,-2a। अब क्या हो जाएगा -a,2a -a,-2a क्या हो जाएगा -a,2a -a,-2a। लेंथ तो 4 ही रहेगी, लेंथ विल बी 4 है। ये लेंथ क्या है 4। अच्छा कोऑर्डिनेट्स मैंने गलत जगह लिख दिया ना, कोऑर्डिनेट्स आएंगे -a,-2a -a,-2a। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4a। ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू -a। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं इस कॉन्सेप्ट से। y स्क्वायर इक्वल टू -16x, y स्क्वायर इक्वल टू -40x। चलो 40 बार बार दे रहा हूं तो चला देता हूं -60x। कैन यू प्लीज फिल दिस कंप्लीट? पता है कॉनिक्स का पोर्शन आपको 12th बोर्ड में, even it comes in 12th board, it will be approx 10 to 12 marks। पता है आपको इतना इंपॉर्टेंट है। 11th में तो है ही, एरिया अंडर कर्व वो पूरा इंटीग्रेशन यही है पूरा कैलकुलस में, बहुत पोर्शन है इसका। y स्क्वायर इक्वल टू -16x 0,0। अरे नहीं बहुत इजी है। वाह युगांश ने पूरा अच्छे से लिख के दिया, वेरी गुड कौस्तुभ। देखो लेटर सेक्टम लेंथ होती है ना, उसको नेगेटिव मत कर देना। लेंथ 16 और क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4, ये हो जाएगा -4,8 -4,-8। कितनों को बना यही आया है। वो कितने आए थे 12th बोर्ड में मैथ्स में? देखो मेरे मैथ्स में 89 थे। सर ज्यादा थे, क्या? ज्यादा थे सर। नहीं एक्चुअली मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था 6 मार्क का। कितने का? 6 मार्क का क्वेश्चन। 6 मार्क का भाई। तो मैंने 4 मार्क का कर दिया।
केमिस्ट्री में 95 थे, लेकिन कहाँ गलत किया पता नहीं, मैंने पूरा पेपर तो सही, कहीं गलती हो गई होगी मुझसे। होता है सर। आप भी कुछ लोग आए हो गए, सोचा होगा 100 आएगा 100। मैथ्स या साइंस में, लेकिन आया होगा 98, 99, 95, नहीं पता सर, नहीं 100 चला आए होगा हैं। ना। वो हो जाता है, कुछ तो मिस्टेक कर देते हैं प्लस माइनस की। चलो ठीक है, इसमें ये भी हो ही जाएगा आपसे, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 60x, ये 0,0 फोकस हो जाएगा माइनस 20,0, सॉरी माइनस 15। सॉरी एक्सिस y इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 15, लेटेस्ट रेक्टम 30 लेंथ, इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस 15, एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, आगे चला गया, एंड पॉइंट्स हो जाएंगे माइनस 15 कॉमा 30, माइनस 15 कॉमा माइनस 30। आया समझ में? चले आगे, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? लेट्स गो टू थर्ड पैराबोला। Sir, 1 minute. यस, आई वेट। एकदम 60 होगा ना? हाँ 60 होगा, यस यस यस, 4a ही हो जाता है। गुड, चले आगे। यस सर। ओके, अपवर्ड पैराबोला। अब देखो अपवर्ड पैराबोला क्या होगा, ऊपर आएगा ऐसा, तो फिक्स पॉइंट ये हो जाएगा फोकस, और फिक्स लाइन यहां पे हो जाएगा। अब देखो, इफ यू केयरफुली सी, पहले क्या था, फोकस a,0 था, अब क्या हो गया फोकस मेरा, फिर बाद में हुआ माइनस a,0, अब क्या हो गया फोकस y एक्सिस। अब देखो पूरा एक्सिस शिफ्ट हो गया, पहले साइन चेंज हो रहा था, एक्सिस ही चेंज हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीटली चेंज द एक्सिस। ये एक्सिस क्या हो गया मेरा, y एक्सिस हो गया, एक्सिस का पैराबोला y एक्सिस हो गया। द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नाउ यस, एक्सिस y एक्सिस हो गया, इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो ठीक है, इसकी, ये सब एक्सिस का खेल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस? क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट विल बी द इक्वेशन? x square equal to 4ay. How many agree with this? सब यही एग्री कर रहे हैं? ठीक है, आपको मैं देता हूं 2 मिनट्स, आप इसको पूरा भरने की कोशिश करो, एक बार कोशिश करो, ज्यादा गलत होगा, ट्राई करो, ट्राई टू फिल दिस, ट्राई टू फिल दिस, फिल करने की कोशिश करो। हो जाए तो प्लीज टाइप डन, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है, वर्टेक्स तो हमेशा 0,0 होगा, ठीक है ना, हमेशा की तरह। एक्सिस हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि अब मेरा y एक्सिस हो गया है, एक्सिस। फोकस होगा इसका 0,a, डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू -a, चेंज हो गया। अब लेटस रेक्टम, लेंथ तो 4 ही होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a। अब देखो एंड पॉइंट्स क्या होंगे, 2a, a माइनस 2a, a, राइट, क्योंकि अब ये ऐसा जाएगा लेटस रेक्टम। एक्स एक्सिस पे दो जगह कट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट्स में, तो हो जाएगा 2a, a माइनस 2a, a। कितनों का यही आया, वेरी गुड। चलो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x, 12 by, can you please find all the factors, all the parameters? X square equal to minus 12. Oh, sorry, वो नेक्स्ट है, प्लस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फोर्थ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 12 है। गुड, क्या हो जाएगा, वर्टेक्स 0,0, ये हो जाएगा 0,3, a3 है मेरा, पूरा a का खेल है, x इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू -3, लेटस रेक्टम हो जाएगा 12, इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3, हो जाएगा ये 6,3 माइनस 6,3। आया समझ में? ओके, लास्ट डाउनवर्ड पैराबोला। इसी टॉपिक से, ये टॉपिक इस बार नहीं है, टॉपिक अगली बार। यस, ओके। डाउनवर्ड पैराबोला क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर, पैराबोला नीचे। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। देखो नेगेटिव y एक्सिस है तो -4ay आएगा, पॉजिटिव y एक्सिस है
तो क्या होगा +4ay, ये याद रखना। अब इस सॉल्व करते हैं, इसका ये हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम, इसके पॉइंट्स हो जाएंगे ये। आप क्या इसको भर सकते हो? कैन यू प्लीज फिल दिस? देखो मुझे सोहेल एक दो चीजें पढ़ानी है, बस ये दो चीजें और पढ़ाऊंगा मैं, और मैं थोड़ा वर्टेक्स के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। आई लीव यू अर्ली, मैं क्लास 6 बजे तक मिलूंगा, डोंट वरी। आई लीव अर्ली 5:40 तक, 5:45 तक। हेलो हेलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो मेरा काम है जो मैं प्लान करता हूँ वो पढ़ा दो, तो फिर मैं आई लीव अर्ली लेसन प्लान के हिसाब से। पैराबोला इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² इक्वल टू -4ay, वर्टेक्स क्या होगा? y इक्वल टू 0। सॉरी, x इक्वल टू 0, x6 एक्सिस x इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0,0। फोकस हो जाएगा इसका 0,-a, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू a, लेटरल सेक्टम हो जाएगा इसका, लेंथ तो 4a ही रहेगा, इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -a। सॉरी गलत कर रहा हूँ सर y आएगा ना? हाँ वही कर रहा हूँ। एंड पॉइंट्स हो जाएंगे -a, 2a, -a, -2a। ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन कर लो। सर पॉइंट्स गड़बड़ हो गए। मेरे क्या? अब ठीक है, सॉरी एक्चुअली क्या है ना, आपके लिए 2 घंटा पढ़ना टफ है, मेरे लिए 2 घंटा पढ़ाना भी, मैं भी सैचुरेट हो जाता हूँ। आफ्टर 1.5 hours I also get saturated. चलो क्या ना, वैसे मैं पढ़ा भी दूं 2 घंटे तो विकेट गिरने शुरू होते। देखो 23 स्टूडेंट्स है, अभी 19 बचे, 4 विकेट ऑलरेडी गिर गए, 4 विकेट ऑलरेडी गॉन। सोहेल वेट वेट वेट, देखो मैं आपको बीच में छोड़ूंगा तो कल फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये आया, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका? आई विल लीव, मैंने बोला ना 5:40 तक छोड़ दूंगा। x² इक्वल टू -24y क्या हो जाएगा? 0,0, 0, -6, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, 24, y इक्वल टू -6। Yes, I'll continue for 10 minutes. Yes, Hriday. Yes, Vedant. Goes to Vedant, Hriday, you can proceed.
ये हो जाएंगे पॉइंट्स -6, पहले प्लस लेता हूं, 12, -6 -12, -6 कितनों का यही आया? हाउ मेनी गॉट सेम? ठीक है, बस आपको कुछ एक चीज कन्वे करनी थी मुझे, फोकल लेंथ क्या होता है और पैरामेट्रिक फॉर्म, बस इतना, देन आई विल लीव। ओके, आई कैन गो बैक टू बिगनिंग। राइट हैंडेड पैराबोला, focal length. Now what is focal length? Focal length is distance between focus and point. सपोज ये मेरा एक पॉइंट है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? ये फोकल लेंथ हो जाएगा। सपोज ये मेरा पॉइंट x, y है, x, y किसमें? पैराबोला के ऊपर। तो ये लेंथ जो है मेरा, ये मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा। लेकिन मैं फोकल लेंथ ऐसे कैलकुलेट नहीं करता, आई डोंट कैलकुलेट फोकल लेंथ फ्रॉम हियर। देखो, इसका डिस्टेंस फोकस से, x, y का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगा कि नहीं? यस सर। तो मैं फिर डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लूंगा तो इजी पड़ेगा। कैसे? ये लेंथ हो जाएगा a, ये लेंथ हो जाएगा x, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस a। कितनों को समझ में आया क्या किया मैंने? देखो, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस सेम है। देखो, फोकस से डिस्टेंस, अब देखो सपोज मेरा पॉइंट है 6, 7। अब मुझे इसका फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो, फोकल लेंथ मैं कैसे निकाल लूंगा? आई विल कैलकुलेट फोकल लेंथ दिस 6 प्लस a। सिक्स प्लस ए, ये डिस्टेंस और 6 x कोऑर्डिनेट। तो ये लेंथ 6 प्लस a और ये लेंथ सेम है, लेकिन इससे कैलकुलेशन इजी होता है। सो इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला। पैराबोला है आपका y² = 8x और पॉइंट है आपका 6, 8,8। मेरा 8,8 का डिस्टेंस फोकल लेंथ निकालना है इस पैराबोला पे। तो क्या करेंगे? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? ए क्या है मेरा? 2, x क्या है मेरा? 8। फोकल लेंथ हो जाएगा 8 प्लस, सॉरी, ए 2 है ना मेरा प्रतीक, मेरे ख्याल से 10 होगा ना? नहीं, 10 होगा। कितनों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? साक्षी, आया समझ में? यस सोहेल, क्या डाउट है? तो समझ नहीं रहा, ओवर हो रहा है हाँ, सर, आपका क्या? ज्यादा हो गया आज। अच्छा, ज्यादा हो गया इसलिए, चलो ठीक है, मैं ये कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? इतना तो समझ लो सोहेल। ठीक है सर। चलो ठीक है। अब क्या ये हमेशा x प्लस ए ही होता है? चलो ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला के लिए, राइट हैंडेड पैराबोला के, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के लिए क्या होगा? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के लिए
ए माइनस फिर एक्स हाँ क्या बोल रहे हो? सर, ए माइनस एक्स। ये लेंथ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ना, ए माइनस एक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल, मेरा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, और मुझे निकालना है कोई पॉइंट। सपोज मेरा पॉइंट है पॉइंट भी पैराबोला में निकालना इतना आसान नहीं होता। -4,4। तो देखो लेंथ, आप देखो अगर आपको नहीं भी पता ना फॉर्मूला, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो आप ड्रॉ करके। ये ए कितना हो जाएगा? ये ए हो जाएगा मेरा 1, ये लेंथ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा मेरा? -4। टोटल सम क्या हो जाएगा? 5। अब नॉर्मल अपना तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, a माइनस एक्स। कितनों को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? एक्चुअली पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, इसका बाद में यूज है, अभी यूज भी नहीं है। पैराबोला कल में पढ़ाऊंगा ही, ठीक है साक्षी? क्या डाउट है? देखो -4,4 का मुझे डिस्टेंस निकालना है फोकस से, राइट? लेकिन फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस एक ही रहता है। अब ए क्या है मेरा? 1 आया है कि नहीं? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, कंपेयर करोगे तो ए 1 आ जाएगा, तो ये लेंथ मेरा 1 हो गया, और पॉइंट का एक्स एक्सिस -4 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं? और फॉर्मूले से याद रखना है तो a माइनस एक्स करके याद कर लो। आया साक्षी समझ में? अब देखो डाउनवर्ड अपवर्ड पैराबोला, बस 2 मिनट, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला की फोकल लेंथ क्या होगी? देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा a, और ये डिस्टेंस हो जाएगा y, y प्लस a। और डाउनवर्ड पैराबोला ए माइनस वाई। यस, देखो ये लेंथ हो जाएगा a, और ये लेंथ क्या है मेरा? -y कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? -y, a माइनस। 2 आर बहुत है ना, मैं भी यही बोल रहा हूँ, कम करेंगे। 1.5 आर इज बेस्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपको मैंने 20 मिनट पहले छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आज वो है क्या रिवीजन क्लास? नहीं, रिवीजन क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है, ओके सर। ठीक है ना? तो अगले वीक चारों दिन ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ठीक है? ओके सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू सर। कि मानस आपको डाउट था ना कुछ? इवेंट क्या? मानव इवेंट, ओके। यस सर। वैसे कौन रुकेगा इतना, पर सुबह से थक गए होगे, तो नो प्रॉब्लम, टेक केयर।